पिताजी बहुत परोपकारी थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। उसका बहुत दुख भी है और फिर ये भी सोचता हूँ कि जब मरना ही है तो कुछ करूँ ही क्यों? देखो, जिसने भी जन्म लिया है, मृत्यु तो होगी उसकी। मृत्यु का एक ही कारण है, क्या? जन्म। ये जो कि बीमारी हो गई या कहीं कोई दुर्घटना हो गई या किसी ने गोली मार के हत्या कर दी या किसी ने आत्महत्या कर ली, ये सब तो बस माध्यम बन जाते हैं मृत्यु के घटने के लिए। कि मृत्यु घट सके इसके लिए कोई माध्यम चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। जा रहे थे, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे चोट आई थोड़ी सी, उसमें मर गया कोई। कोई रात को सोया, सोकर उठा ही नहीं, उसमें मृत्यु हो गई। तो ये सब तो माध्यम होते हैं, पर कारण क्या होता है मृत्यु का? कारण होता है जन्म। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। लेकिन ये जो मृत्यु होती है तो हमें इतना दुख क्यों होता है? तुम्हें इतना दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने खुद को उनसे जोड़कर रखा है। तुम उनको अपने आप से जोड़े रखे हो। अभी तुमसे कोई पूछे पापा कौन, तो तुम थोड़ा सोचोगे और बताओगे कि वो पापा हैं, या तो कुछ बता दोगे कि वो ये काम करते हैं, या उनका नाम बता दोगे इस तरह से। तो जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, इन सब से मिलकर ही हम बने होते हैं। हमारी सारी पहचान हमारे रिश्ते नातों से, हमारे काम धंधों से, इन सब से जुड़ी होती है। हम कोई भी हमसे कुछ पूछता है कि तुम कौन हो, क्या हो, तो हम यही तो बताते हैं ना कि या तो हम उसके लड़के हैं फलाने के, कोई माता पिता या भाई किसी का नाम बता देंगे, या कह देंगे उस गांव के हैं, या कह देंगे कि मैं वकील हूँ या डॉक्टर हूँ या वैज्ञानिक हूँ। तो हम जो काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, माने कोई स्थान, कोई काम, कोई व्यक्ति, हमने इन सब से जोड़ रखा है अपने आप को। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या हैं? ये सब लोग जो हैं जिनसे हमारा संबंध है, हम वही हैं। तो जब ये छिनते हैं, ये मिटते हैं, ये टूटते हैं, तो हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि इनके टूटने के साथ ही हमारा भी एक हिस्सा टूट गया। ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारी अभी एक उंगली टूट जाती है तो तुम्हें दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम जिंदा अभी भी हो। पर दर्द तुम्हें क्यों हो रहा? क्योंकि वो तुम्हारा एक हिस्सा बन गई थी, तुम्हारी एक पहचान थी उससे। अब धीरे धीरे करके तुम्हारी 5 उंगली टूट गई तो तुम्हें और ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे तुम खत्म हो रहे हो। अब एक बार ये हुआ कि तुम्हारे दोनों हाथ एक साथ खत्म हो गए तो तुम्हें और ज्यादा पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि तुमने इनसे संबंध जोड़ रखा है। तुम अपने आप को यही मान रहे हो कि यही तो मैं हूं। तो जिस किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, किसी से भी देखा होगा ना, किसी की जमीन कोई हड़प लेता है तो उसे भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमने संबंध जोड़ रखा है उन चीजों से। तो जिन भी चीजों से आप संबंध जोड़ते हैं, अगर वो छिनती है, मिटती हैं, तो आपको दुख होगा ही होगा, क्योंकि उनके वो नहीं मिट रही हैं, उनको कोई दुख नहीं हो रहा है, वो तो मिट गई। जिनको जाना था वो चले गए, उनको अब कोई दुख नहीं। दुख तुम्हें है, और दुख तुम्हें इसलिए है क्योंकि तुम उनसे जुड़े हुए थे और वो चले गए, तो तुम खत्म हो गए। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पड़ोसी हैं। मान लो तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाए जहां पर तुम ये भाषा भी नहीं जानते हो, जहां पर लोगों को भी तुम नहीं जानते हो, उस जगह को भी नहीं जानते हो, तुम्हें बिल्कुल एक अनजान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाए। फिर तुमसे कोई पूछे हु आर यू, कौन हो तुम? मान लो किसी अंग्रेज देश में छोड़ दिया जाए, तो तुम उनको क्या ये कहोगे कि मैं प्रहलाद का लड़का हूँ, या मोहन का लड़का हूँ, या मेरे पापा इंजीनियर है या वकील है? ऐसा कह पाओगे? तुम ये जो बात कहते हो ये भी उसी से कह पाते हो जो अपने आसपास का ही है, लेकिन किसी अनजान जगह पर तुम नहीं कह सकोगे। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो फिर भारत का रहने वाला है तो भारत में किसी और व्यक्ति की अगर मृत्यु भी होती हो तो उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। मान लो तुम्हारे नाते रिश्तों के अलावा किसी और की मृत्यु होती है तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, बहुत दूर का है वो।
ऐसे ही तुमने भारत के दिया तो वो ये थोड़ी ना पता कर पाएगा कि भारत में तुम कहाँ रहते हो। इतना मान लेगा कि हाँ चलो ठीक है भारत में रहता है। तो तुम्हें ये जो दुख होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, और उनका खत्म होना इसका अर्थ है कि हम खुद खत्म हो गए। हमने क्योंकि कभी अपने आप को उसके अलावा कुछ जाना नहीं कि मैं हूं कौन। हमने सदैव अपने आप को वही एक व्यक्ति माना जो हमको समाज ने बता दिया कि तुम इनके लड़के हो, इनकी लड़की हो, इनके भाई हो, इनके पिता हो, इनके मामा, इनके चाचा। इसके अलावा हमने खुद को कभी कुछ जाना नहीं। तो जब हम इसके अलावा कुछ नहीं जानेंगे तो अगर हमारे भतीजे मर गए तो हम फिर अनाथ हो जाएंगे ना, कि हमको अब चाचा कहने वाला कोई बचा नहीं। बच्चे मर गए तो हम कहेंगे अब पापा कहने वाला कोई बचा नहीं। तो इसलिए हमें दुख होता है क्योंकि उनके साथ जो हमारी पहचान जुड़ी हुई थी वो खत्म हो जाती है। अब तुम्हें कोई बेटा कहने वाला नहीं बचा ना, तो तुम्हें दुख हो रहा है कि अब मुझे बेटा कौन कहेगा और किसको मैं पिता कहूंगा। अब अगर तुमने उस परम जो परमात्मा है उसे अपना पिता बनाया होता तो वो तो कभी मरना है नहीं, उसका तो कभी जन्म भी नहीं हुआ, वो मरता भी नहीं, तो उसका दुख नहीं होता। तुमने उससे कभी संबंध जोड़ा नहीं, उससे रिश्ता बनाया नहीं। हमेशा उन्हीं से हमने रिश्ता बनाया है जो एक दिन मिट जाना है। तो चाहे कोई भी हो, राम ने भी अगर शरीर रखकर जन्म लिया है, कृष्ण भी अगर हैं देह रूप में, होंगे वो परमात्मा, ऊंची चेतना होगी उनकी, कहलाते होंगे वो अवतार। शरीर तो लिया है ना उन्होंने भी, शरीर है। तो चाहे राम हो या रावण, कृष्ण हो या कंस हो, मृत्यु तो होगी। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। तो एक कारण तो यह है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। दूसरा कारण हमें इतना दुख क्यों होता है? हमें ये जो इतना अधिक दुख होता है ना कि कोई मर गया, वो इसलिए होता है क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से उसे ले लेते हैं। हमको ये लगता है कि सिर्फ यही तो मरा है, बाकी तो दुनिया में कोई मरता नहीं है। उस वक्त अभी तुम्हें पता होगा, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती है उस वक्त तुम्हें इसका ख्याल नहीं होता कि सिर्फ ये नहीं मर रहा है, हर व्यक्ति हर समय मर रहा है, और संसार में शरीर छोड़कर भी लाखों लोग हर दिन मर रहे हैं। ये तुम अगर देखोगे, अभी ऑनलाइन सर्च करके गूगल पे भी देखोगे तो वही बता देगा कि हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो तुम इसको व्यक्तिगत ले लेते हो, ये नहीं देखते हो कि दुनिया में हर सेकंड में लोग मर रहे हैं। उसके अलावा हमारे चारों ओर मृत्यु घट ही रही है, क्योंकि जन्म भी अगर हो रहे हैं, चाहे वो किसी के भी हो, पेड़ का हो, पौधे का हो, घास का हो, पर तुम इनको महत्व नहीं देते। अरे ये तो घास है, घास के मरने से क्या होता? यही तो दिक्कत हो जाती है कि तुम उसे मृत्यु को मृत्यु नहीं समझते, क्योंकि घास भी एक तिनका है, एक शरीर है, और तुम्हारा भी ये शरीर है। तो जो शरीर है वो मरता है, चेतना तो मरती नहीं, और हमारा रिश्ता शरीर से होता है। तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति से जुड़े हुए हो और व्यक्तिगत तौर पर देखते हो, समष्टि को एक साथ नहीं देख पाते हो कि पूरी प्रकृति में सिर्फ यही चल रहा है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। और जब तुम ऐसा देखते हो तो ये जो अंदर इतनी पीड़ा उठती है वो कम हो जाती है। पीड़ा तो होगी, दुख तो होगा, क्योंकि आज तक उसी के साथ जीते आए हैं, लेकिन वो कम तब होगा जब हम जाने कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, हर किसी के साथ हो रहा है। ये अगर मेरे एक गांव में एक व्यक्ति के घर हुआ है तो दूसरे गांव में भी किसी के साथ हुआ होगा, दूसरे शहर में भी किसी के साथ हुआ होगा, इस राज्य में कई के साथ हुआ होगा, दूसरे राज्यों में हुआ होगा, पूरी दुनिया में हो रहा होगा। कहीं पर मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, कहीं पर शेर हिरन को खा रहा है। मृत्यु तो हो रही है ना। मच्छर बैठा था, कोई फुद्दी बैठी थी, उसको छिपकली ने खा लिया, छिपकली को कोई चिड़िया उठा कर ले गई। क्या हो रहा है? मृत्यु हो रही है, पर तुम इनको बहुत छोटा समझ लेते हो। तो इसको व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना होगा। इसको समझना होगा कि मृत्यु तो घट ही रही है। और फिर रही बात कि हम कहते हैं कि वो मरा, वो नहीं मरा। मरे कौन है? हम मरे, क्योंकि हमारी पहचान खत्म हो रही है। उसके बाद हम सोचते हैं हमारा शरीर तो बचा है। तो देखो ना, 5 साल पहले कहाँ था तुम्हारा शरीर और अब कहाँ पहुंच गया है। तो जो निकले हैं उनसे कहो कि आ रहे हैं हम भी, क्योंकि हम सब
एक लाइन में लगे हैं, कतार लगी है, कहो उनसे कि भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, मरने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो हम सब लाइन में ही लगे हैं मृत्यु की। सामने मृत्यु है, बस वो सबको स्वीकार कर रही है। जिसका नंबर आ रहा है वो निकल गया, हम भी आएंगे, थोड़ी देर और थोड़ा काम है वो कर देते हैं और फिर आ रहे हैं हम भी। जो जरूरी काम है उसको निपटा देते हैं, जो तुम नहीं कर पाए वो हम कर देते हैं। जो गलतियां तुमने करी वो हम नहीं करेंगे, जब तक जीवित हैं हम उनको ठीक करेंगे। अब हम वैसा नहीं जिएंगे जैसा तुम्हारे साथ अभी तक जिए, क्योंकि तुम्हारे साथ हम सही से जी नहीं पाए, इसी कारण हमें दुख है। अगर हम अच्छे से जी पाते तुम्हारे साथ, ये जो हमने नफरतें पाल रखी थी ये नहीं पालते, एक दूसरे से रूठे रूठे रहते थे, डरे डरे रहते थे, अगर ऐसे नहीं होते तो आज इतना दुख नहीं होता। हमें दुख उसी चीज का तो होता है ना, कि कुछ जीवन जो है वो बहुत सुंदर हो सकता था उसके साथ, लेकिन जिया नहीं। जीवन बहुत ऊंचा जिया जा सकता था लेकिन जिए नहीं। यही बस अहंकार के कारण थोड़ा बहुत झुक जाते तो झुके नहीं। तो हम अब वो गलती नहीं करेंगे। अब जब तक मौत के करीब नहीं आ जाते तब तक हम ये काम करते रहेंगे और अच्छा ऊंचा जीवन जीते रहेंगे। ये हमें करना चाहिए अब। और ये याद रखना चाहिए कि हम उस लाइन में लगे हुए हैं। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद दोनों का तुम्हें कुछ नहीं पता, बस ये बीच में समय मिला है, तो इसमें वो काम करना है जो सही है और ऊंचा काम है। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम उस लाइन में लगे हैं जो मृत्यु के पास जाकर खत्म हो जाती है। हर रात जब हम सोते हैं तो हर व्यक्ति को ये पूरी आश्वस्ति होती है, पूरी तरह वो ये मानकर सोता है कि हाँ कल मैं जरूर जागूंगा ही। तुम ऐसे मत सो, तुम ये याद रखो कि आज मेरी नींद लगी तो बस लगी गई है, कल उठना नहीं है। आज जो हो गया सो हो गया, अब जो बच गया है वो सदा बचा ही रहेगा और उसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि नींद लगने के बाद क्या होता है मुझे उसका ही नहीं पता। तो नींद लगने के बाद जब उठूंगा ही नहीं तो कैसे पता होगा। तो ये मानकर सो, रात को जब सोते हो तो ये मानो। इससे ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं कुछ जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन जीवन बिल्कुल फिर साहस से जियोगे, खुल के जियोगे, प्रेम में जियोगे। फिर ना तो ईर्ष्या रहेगी ना कोई लालच रहेगा, जीवन में बड़ा मौज रहेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम भविष्य की उतनी परवाह नहीं करते, भविष्य में ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तुम आज में जियोगे कि आज हूं, कभी भी लाइन में मेरा नंबर आ सकता है। तो जब सो तब इतना भरोसा अपने आप पर मत करो कि सुबह उठूंगा ही। हाँ, ये तैयारी करके रख दो कि अगर देने वाले ने अवसर दिया और उठा तो ये काम है, इनको मैं निपटाऊंगा, ये काम जरूरी है, इनको करना है। अगर उसने और अवसर दिया तो मैं ये करूंगा, और अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो ये जो पहचाने हमने जोड़ रखी है, पहले तो इन पहचानों से मुक्त हो जाओ। दूसरा, अपने आप को ये मानकर जियो कि लाइन में लगे हो, कभी भी नंबर आ जाएगा। जब सो तो तब ये ध्यान रखो कि कल उठना नहीं है। और जब भी आंखें खोलो तो देखो हर तरफ हमारे मृत्यु ही घट रही है। अगर कुछ जन्म ले रहा है इसका मतलब क्या है, कुछ मृत्यु भी हो रही है, दोनों साथ घट रही हैं। अगर तुमने लकड़ी जलाकर आग पैदा करी तो जन्म किसका हुआ, आग का, और मृत्यु किसकी हो गई, लकड़ी की। आग पर तुमने पानी डाल दिया, आग की मृत्यु हो गई, और जन्म किसका हुआ, शीतलता का। वहां जो गर्म था माहौल वो खत्म हुआ, अब ठंडक हो गई। तो अगर कुछ जन्म ले रहा है तो मृत्यु भी हो ही रही है। अगर मन में एक विचार जन्म हो रहा है, इसका मतलब है कि जो पिछला विचार था वो खत्म हुआ, वो मर गया। गर्भवती स्त्री ने अगर बच्चे को जन्म दिया है तो जन्म किसका हुआ, बच्चे का, और मृत्यु किसकी हो गई, उस स्त्री की जो गर्भवती थी, अब वो गर्भवती नहीं रही। चारों ओर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनको देखो, समझो कि मृत्यु तो हर क्षण घट ही रही है। तो ये जो भय है मृत्यु का, ये जो खौफ होता है, इससे मुक्त हो जाओगे। और ये जो व्यक्तिगत रूप से तुम देखते हो कि सिर्फ मेरे ही साथ तो घट रही है,
ये जब जानोगे कि ये मेरे ही साथ नहीं घट रही है, तो सबके साथ घट रही है, और मेरे साथ भी घटने वाली ही है, जो सामने घटी है वैसी की वैसी ही। और हमें ये इतना दुख देखो एकदम जो होता है ना किसी की मृत्यु पर, ये इतना सारा दुख उस देने वाले ने हम पर उपकार किया है। ये उसने उपकार किया है। उसने हमें पहले भी बार बार चोटें दी थी, छोटी छोटी चोटें दी थी, छोटा छोटा दुख दिया था, समझाने की कोशिश की थी कि समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। लेकिन हम क्या कह देते थे, अरे ये तो चलता है, इतना तो होता रहता है, घर है, परिवार है, रिश्ते चलता है, दोस्त हैं, थोड़ा बहुत दुख तो मिलता ही है जीवन में। हम इस तरह से उस दुख को नकार देते थे, छोड़ देते थे। हम ये देख नहीं पा रहे थे कि वो दुख दे रहा है, इशारा कर रहा है कि दुख है, अभी संभल जाओ, जिस तरह से जी रहे हो उस तरीके को बदलो, जो माने बैठे हो, जो भ्रम पाल रखे हो उनको तोड़ो। वो दुख दे देकर, थोड़ी थोड़ी चोटें कर करके वो तुम्हें समझाता है। लेकिन हमारा अहंकार ऐसा होता है, समझने को तैयार नहीं, तो फिर वो बड़े दुख देता है। तो ये जो दुख मिलता है वो क्यों होता है कि जिस व्यक्ति के साथ हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, एक प्रेम पूर्ण रिश्ता हो सकता था, आनंद, उसके साथ हम आनंदित हो सकते थे, एक ऊंचा जीवन हो सकता था, वो समय जो हम खुशी से नाचकर बिता सकते थे, उससे जो हमने ईर्ष्या पाल रखी थी उसे खत्म करके बैठकर कुछ बातें कर सकते थे, वो हमने गंवा दिया। हमारे पास अब मौका नहीं मिला। मरने वाले को ये अफसोस रहता है कि काश थोड़ा सा समय और मिला होता, तो मैंने ये जो इतने लोगों से नफरतें पाल रखी थी उनसे माफी मांग लेता, उनसे कह देता माफ करना। और जो जिंदा है वो सोचता है काश इसको थोड़ा समय और रहता है इसके पास, मुझे थोड़ी देर पहले पता चल जाता कि मरने वाला है, तो उसके साथ अच्छे से बात कर लेता मैं भी। तो ये जब जिंदा होते हैं तब हम हजार तरीके से बहाने बनाते हैं, अनेक बहाने होते हैं कि मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ, उस वजह से वो कर रहा हूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं उस कारण से परेशान हूँ। और मौत आती है और एक पल में सब परेशानी खत्म कर देती है। तो ये जो मौत होती है ये हर तरफ जो खट रही है हमें यही सिखा रही है कि बेटा समझ जाओ, ये जो इतने भ्रम पाल रखे हैं, इतना तनाव में रहते हो, ये कुछ नहीं रहना है सदा। क्यों रोते हो इसके लिए, क्यों डर डर के जीते हो, या क्यों किसी को डराते हो? हम ये कभी सोचते नहीं। वह बार बार बताता है कि कोई भी क्षण आखिरी हो सकता है जीवन का, तो ऐसे जियो जैसे ये क्षण आखिरी ही है, मेरा भी और सामने वाले का भी। ये जो हम इतनी दुश्मनी पाले रहते हैं, इतनी जो नफरतें पाले रहते हैं, ये हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें अपने आप पर इतना भरोसा होता है कि मैं भी जिंदा रहूंगा और ये भी जिंदा रहेगा, मरेंगे नहीं। उस वक्त हमें ख्याल ही नहीं आता है कि मौत किसी भी क्षण आ सकती है। तो जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि मौत तो हर पल घट रही है और मेरा जो तन, मुझे जो शरीर मिला है ये भी कभी भी नष्ट हो सकता है, तो फिर वो ये जो छोटी छोटी बातों में दुश्मनी कर पाल लेता है, ईर्ष्या करता है, जलन होती है, लालच करता है, वो सब उसके अपने आप ही समाप्त होते चले जाते हैं, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर। तो ऐसे जियो। और मौत से इतना डरने की बात नहीं है। नींद लग जाती है, तुम्हें पता होता है जब गहरी नींद लगी होती है तब कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आसपास या दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं होता ना, बस ऐसा ही रहेगा। मौत आएगी, कुछ नहीं पता रहेगा, फिर ये तक पता नहीं रहेगा कि संसार है भी कि नहीं है, जन्म हो भी रहे हैं, मृत्यु हो भी रही है या नहीं हो रही है, सुख दुख है भी या नहीं है, कुछ नहीं पता होता ना हमें, बस खत्म। जो जहां से आया है वहां को चला गया, उसमें दुख क्या मनाना। जन्म से पहले वो कहाँ था तुम्हें पता है क्या? नहीं पता ना। वो जहां था वो वहीं जन्म के मृत्यु के बाद भी गया है, बस बीच में एक ही समय मिल गया था हमको जिसमें कहा था कि देखो हमने एक प्रकृति बनाई है, माया रची है कृष्ण ने, तो तुम इसमें थोड़ा बहुत नाच लो, झूम लो, गा लो। अब वो तुमने नहीं करा तो दुख तो होगा ना। आए थे, भेजा था बड़े विश्वास से, और बिना नाचे बिना गाए चल गए। बस यहाँ आए, कोई जानवरों पर, इंसानों पर क्रूरता करी, हिंसा करी, लोगों से ईर्ष्या करी, लालच किया, और महल बनाने में, इकट्ठा करने में ही पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसने नाचने गाने के लिए हमें समय दिया था कुछ कि जाओ मौज मौज करो, और हमने समय गंवा दिया।
और ये जो हम समय गंवा देते हैं, जिस काम के लिए उसने हमें समय दिया हमने वही नहीं किया, इसका हमें अफसोस होता है। इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हम रोते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। तो मौत से डरने की बात बिल्कुल नहीं है, जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति सदा डरता रहेगा जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो जीवन को जी नहीं रहा। जो जीवन को जी रहा होगा सिर्फ उसे मौत का भय नहीं होगा, बाकी सब तो डर रहे हैं, डरते रहेंगे और ऐसे ही जिएंगे। जो अपने जीवन को जी लेता है उसको न डर रहता है, न ईर्ष्या, न मोह, कुछ नहीं रहता फिर उसको। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि परोपकार, तो देखो परोपकार तो एक ही होता है जो हम कर सकते हैं। क्या? दूसरों का परोपकार या दूसरों की सहायता हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, उसके सामने सच लाकर। जिससे भी हम मिल रहे हैं उसको हमने सच्चाई से रूबरू कराया कि नहीं कराया। और उसे सच्चाई से रूबरू कराने का एक तरीका होता है, क्या? तुम सच्चे हो जाओ, तुम सच्चे और साफ हो जाओ, तुम अपना जीवन ऐसा बना लो कि सामने वाला खुद तुम्हें देखकर सीख जाए, जान जाए कि उसे क्या करना चाहिए, कैसा जीना चाहिए। पर आज अगर तुम्हें दुख हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी उन्होंने परोपकार किए वो परोपकार थे ही नहीं। तुम्हारे मन के भ्रम अगर वो ना तोड़ सके, तुम्हारे मन का ये जो दुख तुम पाल रहे हो, उन्होंने इसका क्या कारण है ये तुम्हें समझाया नहीं, तो ये परोपकार कैसे हुआ? किसी को पैसे देकर सहायता कर दी, अब तुम्हें पता है कि वो उस पैसों का क्या कर रहा है, उसने जाकर बंदूक खरीदी और किसी की हत्या कर दी, तो हम तो कहेंगे अरे हमने तो, उसके पास पैसे नहीं थे, वो आया था दौड़ा दौड़ा कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, बहुत जरूरी है, और हमने दे दिए। हमें पता भी है कि वो उस चीज का कर क्या रहा है। तुमने किसी को एटम बम बनाना सिखा दिया, अब तुम्हें पता भी है वो नागासाकी हिरोशिमा जैसी हरकतें करेगा, फिर क्या करोगे? तो परोपकार नहीं कर रहे हैं हम, ये इसे परोपकार नहीं कहते हैं। कोई व्यक्ति आया, उसको तुमने एक कुल्हाड़ी जिससे पेड़ काटते हैं वो बनाकर तैयार करके दे दी, वो कहेगा देखो वो गरीब था, मैंने फ्री में बना दी। अब वो जाकर उसने 1000 पेड़ काट दिए, क्यों? क्योंकि उसके मन में लालच था, उसको अमीर बनने का लालच था, उसने 1000 पेड़ काट डाले, जंगल सफा कर दिया। तुम कह रहे हो मैंने तो उस पर परोपकार किया था, गरीब था, मुफ्त में बना दी। ऐसी हरकतें करते हैं हम परोपकार के नाम पर। तो अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, भ्रम है, तो परोपकार तो फिर किया ही नहीं ना। अगर तुम्हें लगता है कि उन्होंने जीवन सुधार दिया लाखों का, हजारों का, एक का भी अगर सुधार दिया, कि उसको सच्चाई से रूबरू करा दिया और वो खुद ऐसा जीवन जी गए कि तुम उनके जैसा ही जीना चाहते हो, तो देखो अपने आप को, क्या तुम उनके ही जैसा जीवन जीना चाहते हो? और देखो उनके जीवन को, क्या वो मौज में रहते थे? क्या वो आनंद में रहते थे? क्या उनको लालच नहीं था? क्या उनको क्रोध नहीं था? क्या वो ईर्ष्या नहीं करते थे किसी से? क्या उनकी दुश्मनी नहीं थी? क्या वो परेशान नहीं रहते थे? अगर ये सब था तो क्या तुम उनके जैसा जीना चाहोगे? और ये सब था, इसका मतलब परोपकार वो कैसे करेंगे? अगर मेरे ही हाथ गंदे हैं तो मैं किसी की सफाई कैसे करूंगा? तो ये जो हमने भ्रम पाल रखे हैं परोपकार के भी, कि हम ऐसा ऐसा करते हैं तो उसे परोपकार कहते हैं, इसे परोपकार नहीं कहते हैं। परोपकार तुम कर सकते हो ये देखकर कि जो वो नहीं कर पाए और वो चले गए, तो उनसे कहो कि आप चले गए हो, मैं भी आऊंगा, लेकिन आप जो अधूरा छोड़ के गए हो वो मैं करूंगा। और तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को सच्चा और साफ करके एक ऊंचा जीवन जीकर, सत्य में जीकर परोपकार कर सकते हो उन सब लोगों पर जो तुम्हारे बाद आने वाले। और परोपकार सिर्फ एक ही है, क्या? सच्चाई के साथ जियो और सामने वाले को सच्चाई ही दो। तो तुम इसलिए परोपकार करो क्योंकि वो नहीं कर पाए। और हम यहाँ पर क्यों आए, हमको क्यों समय मिला है? ताकि हम एक ऊंचा जीवन जी सकें और ऊंचा जीवन जी सकें। और जब तुम ऊंचा जीवन जीते हो, तुम सत्य में जीते हो, तुम आनंद में जीते हो और आसपास सब लोग रो रहे हैं, तो तुम्हारे में अपने आप करुणा जगेगी कि मैं इतने आनंद में हूं और ये सब रो रहे हैं, तो तुम उनको रोता हुआ नहीं देख पाओगे। फिर तुम उनको भी सही राह पर लाने के लिए पूरी कोशिश करोगे। अगर वो पत्थर मारेंगे तो तुम पत्थर खाओगे। कबीर साहब ने बहुत खाए, सारे महापुरुषों ने खाए हैं।
गालियां खाई हैं, पर क्योंकि उन्होंने जीवन ऊंचा जिया, और जब हम ऊंचा जीवन जीते हैं तो हमें करुणा उठती है, और करुणा उठेगी तो तुम उपकार करोगे, और इसीलिए हम होते हैं, वो असली उपकार होता है। तो जो वो नहीं कर पाए वो तुम्हें करना है, इसलिए तुम्हें जीना है, इसलिए तुम्हें परोपकार करना है। तो परोपकार की परिभाषा बदलो और अपने आप को एक सही दिशा दो जो तुम्हारे जीवन को ऊंचा और सफल बनाए, सच्चा और साफ बनाए। और मृत्यु सदा याद रखो कि सबकी होनी है, मेरी भी होनी है, और कभी भी हो सकती है। पर कल की तैयारी करके रख दो कि अगर कल अवसर और मिला तो अगला ये काम करना है, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज जितना हो सकता उतना कर देते हैं। ऐसे जियो।